कोढ़ क्या होता है? जिसको कोढ़ होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो दूर रखते, अछूत बोलते हैं, छूना नहीं इसको, इसको दूर रखना। बीमारी में जो मरीज होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? कोढ़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वो बीमारी ठीक भी हो जाए, ठीक होने के बाद भी उसके लक्षण रहते हैं और वो कभी भी रिन्यू हो सकती है दोबारा से। ऐसा बोला जाता है कि उससे अल्सर भी होता है और आदमी पैरालाइज भी हो जाता है, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, पैर चलने मुश्किल हो जाते हैं, सिकुड़ जाता है उसका शरीर पूरी तरह से खराब, देखने में भद्दा लगता है, उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते, ऐसी हालत हो जाती है। पुराने समय में कोढ़ी लोगों को गांव में रहने नहीं देते थे, गांव से बाहर निकालते थे, अलग रखते थे, कहीं ये बीमारी दूसरे को ना फैल जाए। और ये बीमारी फैलती कैसे थी? सांस के द्वारा, सलाइवा, जीभ के सलाइवा के द्वारा और छींकों के द्वारा, ठीक है। इसलिए उसको कहां रखा जाता था? गांव से बाहर कुटिया जैसी बनाते थे, उसमें रखते थे, लेकिन अपने साथ में उसको नहीं रखते थे पुराने समय में, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए या फिर मर ना जाए। दो चीजें, या तो ठीक होता था या फिर कोढ़ की बीमारी से मर जाता था पूरी तरह से। अगर ठीक हो जाता था फिर वो वापस आता था, उसको याजक को दिखाना होता था, पहले याजक चेक करता था क्या इसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हुआ है या नहीं, इसको रख सकते हम अपने बीच में या नहीं रख सकते। अगर याजक बता देता था ठीक है, तब वो रह सकता था अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में, नहीं तो नहीं, उसको दोबारा भेजा जाता था बाहर। सोचो ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी बीतती होगी, उनका मेंटल स्टेटस कैसा रहता होगा, उनके दिमाग पर कितना असर पड़ता होगा जब लोग उनको देखते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, किस परिस्थिति से होके वो गुजरते होंगे। 39 वचन में क्या लिखा? अतः वह सारे गलील में उनकी आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह गलील प्रदेश में सबको परमेश्वर के बारे में बता रहे कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, देखो निकट है परमेश्वर का राज्य, तुम्हारे बीच में है परमेश्वर का राज्य, तुम्हें क्या करने की जरूरत है? मुझ पर विश्वास। और इस कोढ़ी को भी पता चला कि यीशु मसीह तो दुष्ट आत्माओं को भी निकालता है, वो तो बीमारों को भी ठीक करता है, जितने भी बीमार है, जौन सी भी बीमारी क्यों ना हो, ये तो उसको भी ठीक करता है। इस कोढ़ी को भी ये पता लग गया, इसके पास भी ये न्यूज पहुंच गई। अब उसके मन में एक आशा जगी कि कोई तो है जो मुझे ठीक कर सकता है। हालेलुया। कोई तो है जो मुझे ठीक कर सकता है, कोई तो है जो मुझे बचा सकता है, कोई तो है जो मुझे छुड़ा सकता है, कोई तो है जो इस जगत में मेरे जीने का माध्यम बन सकता है, ठीक है। और ये कोढ़ी क्या करता है? यीशु मसीह के पास आता है, घुटने टेक कर यीशु मसीह से विनती की, और देखो आगे क्या बोलता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अगर तेरी इच्छा हो, अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है कोढ़ी? प्रभु मैं तो तेरे पास आ गया, मुझे तो पता है तू ठीक करने वाला है, तू ठीक करता है, फिर भी मैं तुझे बोलता हूं अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है, तू मुझे चंगा कर सकता है। मैं फिर से लोगों के बीच में जाऊंगा, जिन लोगों ने मुझे अलग किया मैं फिर से उनके पास जा सकता हूं। आज लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। प्रभु चंगा करने को, उसकी सारी प्रॉब्लम, उसकी सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन लोग परमेश्वर के पास उस मन से नहीं आना चाहते जैसा प्रभु चाहते। प्रभु विश्वास को देखता है, इसको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है, ये सच में मुझे जानता है या नहीं, मुझे पहचानता है। वचन में लिखा है मेरी भेड़ मुझे पहचानती है। हालेलुया। जो यीशु मसीह की भेड़ है वो पहचानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। लोग यीशु मसीह के पास आ तो जाते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं कि वो क्या कर सकता है, वो कैसा है। इसलिए कई लोग ठीक नहीं हो पाते। एक जगह पे वचन में लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी जगह में प्रभु गया, वहां पर कोई ज्यादा चमत्कार नहीं कर सका, लिखा है। इसका मतलब क्या? प्रभु चमत्कार नहीं कर सकता था? कर सकता था, पर लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया उस पर। हालेलुया। लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया उस पर। प्रभु कैसे चमत्कार करता?
जो स्वर्ग है वो हमारे विश्वास की आवाज को पहचानता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे विश्वास की आवाज को पहचानता है, वो हमारी ये वाली आवाज को नहीं पहचानता मुंह की हम मुंह से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मुंह से बेवकूफ बना रहे हो, मन में कुछ और ही भरा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास की आवाज को पहचानता है। और जब उसने विश्वास की आवाज को पहचान ली, अगर विश्वास से वो आदमी कुछ भी प्रभु से मांग रहा है, प्रभु उसको देगा। हालेलुया। अगर उसको विश्वास है कि मैं मांगूंगा और खुदा देगा तो देगा, क्योंकि वचन में लिखा है मांगोगे तो। विश्वास एक जरिया है चंगाई लेने का, लेकिन ठीक करने वाला कौन? प्रभु। विश्वास हमारे लिए वो जरिया है जो उस चंगाई को लेके आता है प्रभु से। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तेरे विश्वास ने जो तू मुझ पर करता है इसलिए तू ठीक हुआ। कोढ़ी को छू नहीं सकता था कोई, अगर छुएंगे तो वो बीमारी क्या करती थी? दूसरे को फंस जाती थी। लेकिन जिसको यीशु मसीह छू ले उसका कोढ़ भी ठीक हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जिस दिन यीशु मसीह आप लोगों को भी छुएगा, आप लोगों की लाइफ बदल जाएगी, चेंज हो जाएंगे आप लोग। आप लोगों को मालूम होगा कि वही खुदा है और दूसरा कोई नहीं, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं, वही सच्चा परमेश्वर है। जब वो छूता है तो कोढ़ चला जाता है। हालेलुया। जब वो छूता है तो दुष्ट आत्माएं छोड़ देती है। जब वो छूता है तो कैंसर खत्म हो जाता है। जब वो छूता है तो चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी क्यों ना हो, वो खत्म हो जाती है। पर आपको उसको अलाउ करना है, खुदा मुझे छू। हालेलुया। खुदा मुझे छू, इस तरह से अलाउ करना है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जिस दिन आप खुदा की आराधना करने लग जाओगे ना पूरी सच्चाई के साथ, आराधना करते करते ही आप हील हो जाओगे। हालेलुया। आराधना करते करते ही आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, आप आराधना कर रहे होंगे और आप ठीक हो गए होंगे। हालेलुया। ये विश्वास करता है प्रभु पर। आराधना की पावर बहुत खतरनाक है। यहां पर उस कोढ़ी ने क्या किया? उसने परमेश्वर की आराधना की। कैसे? उसके सामने घुटने टेके विनती की और प्रभु को बोला, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। वो आराधना में बैठी है। ये जो जेस्चर था उसका, ये जो बोलने का तरीका था, ये एक आराधना का तरीका था। हालेलुया। प्रभु उसके मन को समझ गया। और यहां पर क्या लिखा है 41 में, तब उसने तरस खाकर उस पर हाथ बढ़ाया। हालेलुया। प्रभु को दया आई, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको चंगा किया और बोला, मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा। आज लोग बोलते हैं दुनिया वाले कि ये क्रिश्चियन लोग क्यों यीशु मसीह का प्रचार करते रहते हैं, बोलते हैं या नहीं? क्यों बोलते रहते हैं यीशु मसीह के बारे में? जब प्रभु ऐसे ऐसे काम करेगा तो कौन अपने मुंह को चुप रख सकता है? हालेलुया। बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। धर्म नहीं है भैया, मन का परिवर्तन है। ये मन का परिवर्तन तब हुआ जब यीशु मसीह ने हमारे मन बदल दिए, जब उसने दिखा दिया कि वही खुदा है और दूसरा कोई भी नहीं। यहां पर जितने भी बैठे हैं, मैक्सिमम लोग क्यों आए प्रभु के पास? क्योंकि परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी। कोई खुशी से नहीं आया है, हाँ भाई मैं चले जाता हूं, मैं मानता हूं उसको। नहीं, कोई नहीं आया खुशी से। सब लोग क्यों आए? क्योंकि दुखों में थे, तकलीफों में थे, बीमारियों में थे, और प्रभु ने ठीक किया। हालेलुया। प्रभु ने लाइफ में काम किया, इसलिए आज हम लोग प्रभु को मानते हैं। आपकी बीमारी परमेश्वर के पास आपके आने का एक जरिया हो सकती है। हालेलुया। जैसे उस कोढ़ी का कोढ़ था। हालेलुया। अगर उसको कोढ़ नहीं होता, क्या वो प्रभु के पास आता? शैतान को लगता है कि वो लोगों को बर्बाद करके, दुख देके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, पर उसको पता नहीं कि वो परमेश्वर के राज्य में मदद कर रहा है। शैतान बुरा कर रहा है, पर परमेश्वर उस बुराई को ही लोगों की अच्छाई में बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है उसने किस तरीके से लोगों को बचाना है। दुनिया परेशान है, मैक्सिमम लोग हमारे इलाके में भी, बहुत सब जगह देखा जाए, सब जगह है, ढूंढ रहे किसी ऐसे को जो उसको चंगा कर सके। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, वो सिर्फ यीशु मसीह है जो चंगा कर सकता है, और नहीं करने वाला दूसरा। हालेलुया।
वही परमेश्वर सच्चा है, वही अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। मुर्दे को जीवित कर देगा वो। हालेलुया। आप अगर विश्वास करेंगे तो आपके लिए चीजें हो जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आगे क्या लिखा? और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। तुरंत उसका कोढ़ चला गया। जैसे ही यीशु मसीह ने उसको छुआ, यीशु मसीह ने उसको टच किया, वैसे ही खत्म हो गया कोढ़, वो आदमी ठीक हो गया, बिल्कुल वैसा हो गया। हालेलुया। क्या पावर है, क्या सामर्थ्य है, कितनी अद्भुत सामर्थ्य है परमेश्वर की कि प्रभु जब छूता है तो कोढ़ भी चला जाता है। कैंसर्स, लास्ट स्टेज के कैंसर, जहां लोगों को लगता है कि बस, जहां मशीन बोल रही है अब ये मरने वाला है, कुछ दिनों में मर जाएगा, नहीं जिएगा, वहां पर परमेश्वर उनको जीवित रख रहा है। हालेलुया। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा, यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। लेकिन वो चुप नहीं रह सका जो प्रभु ने उसकी लाइफ में किया हुआ था। वो फैलाने लग गया यीशु मसीह की बातों को, वो बोलने लग गया कि मुझे किसने ठीक किया? यीशु मसीह ने। और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आने लग गई। इतना अद्भुत परमेश्वर हमारा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको कोई भी बीमारी हो, दुर्बलता हो, कमजोरी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, उसको अपने खुदा के सामने रखो, प्रभु उसको ठीक करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी समस्याओं का हल निकालेगा, वो आपकी परेशानियों को ठीक करेगा। जरूरत क्या है? विश्वास करने की प्रभु पर। प्रभु ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया। उसकी तरह बनना है हमने, अपने परमेश्वर की तरह। अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपको यीशु मसीह के पास आना है, विश्वास करना है और अपनी चंगाई को उससे मांगना है, और आपके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। यही है और कुछ भी नहीं है। यही सीक्रेट है चंगाई का, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको परमेश्वर को अलाउ करना कि खुदा मुझे छू और आजाद कर। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ। एक ना, मुझे पीलिया हो गया, हॉस्पिटल में भी 2 बार वो चेक किया, लेकिन वो कम ही नहीं हुआ। एक बार क्या किया, मैं अपने कमरे में गया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु को बोला, प्रभु मुझे राजमा चावल खाने का लग रहा है, मैंने राजमा चावल खाना है। 2-3 महीने हो गए, कुछ टेस्टी नहीं खाया, कुछ मिर्च वाला खाना नहीं खाया है, ऐसे ही चपाती और वो मूंग की दाल, वही खाते आ रहा हूँ। बस मैंने इतना प्रभु को बोला, अंदर से आवाज आई, जा खा ले। बिल्कुल सेम अगुवाई, जा खा ले। मैं गया, मैंने उस दिन राजमा चावल का पुलाव बनाया और खाया। प्रभु ने आवाज दे के बोला, जा तू ठीक है। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर है? आज हम किस पर? क्या प्रभु हमें ठीक नहीं कर सकता क्या? क्या उसका हाथ, उसका सामर्थ्य हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो ठीक ना करे? लेकिन हम प्रभु पर भरोसा नहीं करके किस पर भरोसा कर रहे हैं? हम प्रभु को मौका ही नहीं दे रहे कि प्रभु हमारे जीवन में गवाहियां खड़ी करे। उसके लिए अपनी ही कोशिशों में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करने में, इधर उधर से, कहीं ना कहीं से ठीक हो जाएगा, कुछ होता नहीं। लास्ट में हट फिर के प्रभु के पास आते हैं। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो असंभव को संभव करता है। लेकिन क्या हम उसके साथ चले हुए हैं? उस पर विश्वास करते हैं हम लोग, उसको मानते हैं हम लोग, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं हम लोग, तभी वो हमारे जीवन में काम भी करेगा, अगर हम उसके साथ चलेंगे। नहीं तो नहीं कर सकता है वो। कोई कोड़ी से मिलने को तैयार नहीं होता था, यीशु मसीह मिला उससे। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी शक्ल नहीं देखता, आपकी सूरत नहीं देखता, उसको मतलब नहीं आप कैसे है देखने में, उसको मतलब नहीं आप किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी क्यों ना हो। यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया, वो किसी धर्म के लिए नहीं आया, उसने किसी धर्म को नहीं बनाया। इसलिए यीशु मसीह में हर धर्म के लोग हैं। हालेलुया। सब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और चंगे हो जाते हैं। आज हमें जरूरत यह है कि हमें प्रभु के साथ विश्वास के साथ चलना है, याद रखना है उसके वचनों को, और उसके वचनों को अपने ऊपर घोषित करते रहना है। आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं ना, पढ़ाई मत छोड़ना, जो करना है वो करो, ठीक है? बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाने का सोचो, प्रार्थना करके चलो आगे। प्रभु उस चीज को भी आपकी लाइफ, कौन सी क्लास में? 10th में? कितने तक पढ़ना है? तेरी लाइफ में प्रभु का
एक उद्देश्य है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर तू सोच रहा है छोड़ने के बारे में, मत छोड़िए, आगे पढ़ना है। शैतान लोगों से पढ़ाई को छुड़वाता है, पता है आप लोगों को क्यों छुड़वाता है? ये बच्चा आगे ना बढ़ जाए, कहीं इसकी रिस्पेक्ट ना हो इसके गांव में, इसकी रिस्पेक्ट ना हो इसके जिले में। जब बड़े आदमी बनेंगे तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आदर करेंगे। तो अपने उद्देश्य को, मकसद को समझो, प्रभु का क्या है आपकी लाइफ में, और उसके अनुसार चलना है। जब ये कोढ़ी चंगा हुआ, उसने क्या काम किया? ये बात फैलाने का, मेरे को किसने ठीक किया। हालेलुया। हमारा भी ये काम होता है, जब खुदा हमें ठीक करे, हम भी बताए लोगों को उसने हमारे को ठीक किया, ताकि वो इंसान भी प्रभु को जान सके, उसकी लाइफ में भी प्रभु काम करे। क्या पता वो दुखी हो, है दुखी, लोग दुखी है, लोग घर की बातें बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन है दुखी मैक्सिमम लोग। और जब यीशु मसीह छुएगा तो कोढ़ निकल जाएगा, जब यीशु मसीह छुएगा कैंसर निकल जाएगा, जब यीशु मसीह छुएगा दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, आप चंगे भले हो जाएंगे। तब जाके आप ऐसी लाइफ को जी सकते हैं जो बिना टेंशन की लाइफ होगी। हालेलुया। टेंशन नहीं होगी फिर किसी चीज की, आप डिस्टर्ब नहीं रहोगे, माइंड में परेशान नहीं रहोगे, आप खुल के वो कर सकते हैं। कोढ़ी ने क्या किया? वो प्रभु के पास आया। अगर वो आता नहीं तो ठीक नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसने कदम उठाया, अपना कदम प्रभु की ओर बढ़ाया, और प्रभु ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जा शुद्ध हो जा। हालेलुया। वो उस ही समय शुद्ध हो गया और जाके ठीक हो गए, दौड़ के निकल गया, सबको बताने लग गया किसने मुझे ठीक किया? प्रभु यीशु मसीह ने। तुम भी आओ, तुम भी ठीक हो जाओगे। वचन में लिखा हुआ है, हे सब प्यासे लोगों, जितने भी प्यासे हैं आओ और पियो मुफ्त में। हालेलुया। जितने भी दुखों में है, बीमारियों में, समस्या में, आओ और अपनी चंगाई को ले लो मुफ्त में। मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे, मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा प्रभु आपको कहीं नहीं मिल सकता, कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि वही इकलौता ऐसा है जो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो एक दोस्त की तरह हमारे साथ रहता है। उसने लिखा है, वचन में बोला हुआ है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलते हैं, मैंने तुम्हें नौकर नहीं, दास नहीं, मित्र ठहराया है। हालेलुया। वो जगत का सृष्टिकर्ता हमें दोस्त बोल रहा है। आज हमें उसके वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से, हर एक आज्ञाओं को मान के परमेश्वर के साथ। इधर उधर मत जाना, इधर उधर मत ताकना, वचन में लिखा है सिर्फ उसकी ओर देखते रहना। वही तुम्हारा परमेश्वर है, वही चंगा करने वाला ईश्वर है, वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।